दिवाली खत्म होते ही अब झारखंड में चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले गढ़वा और फिर चाईबासा में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसका पलामू प्रमंडल की सभी विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। पलामू में आपको बता दें कि 5 विधानसभा सीट हैं, जबकि गढ़वा में 2 विधानसभा सीट हैं। पलामू में पांकी, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर और बिश्रामपुर विधानसभा सीटें हैं, जबकि गढ़वा में गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीटें हैं। गढ़वा की बात की जाए तो आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। इस सीट पर एक तरफ जेएमएम ने अपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 बार से गढ़वा सीट से विधायक रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह और बीएसपी से अजय कुमार चौधरी यहां चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर चाईबासा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से जेएमएम का कब्जा है। जेएमएम ने एक बार फिर दीपक बिरुवा पर अपना भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने चाईबासा से गीता बालमुचु को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि झारखंड में इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो झारखंड के गढ़वा विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने इस बार 2 बार के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को गढ़वा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी मुद्दे और सीट के गणित को लेकर भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी से डीडी न्यूज के संवाददाता सुमेश पटेल ने खास बातचीत की है। 2 बार रह चुके विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को इस बार बीजेपी ने गढ़वा सीट से फिर से टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और भय भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के समय। करप्शन तो इस कदर बढ़ गया कि आप अंचल में चले जाइए, एलपीसी अगर आपको बनवाना हो, आपका अपना खुद का ज़मीन बेचना हो, मान लो बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए, बेटी के शादी में ज़मीन बेचना हो, जितना का ज़मीन है उसका 30% कॉस्ट आपको एलपीसी बनाने में पदाधिकारी ले रहे हैं। और भूमाफिया तो इस कदर हावी हैं, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहीं पर चिनिया मोड़ में बेचारे लाला जी थे, मिल चलाते थे, यहाँ के वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, बेचारे के इच्छा के विरुद्ध उनका ज़बरदस्ती ज़मीन रजिस्ट्री करा ली है। बेचारे लाला जी का रात में हार्ट अटैक आ गया। आज इसी तरीक़ा से अफरा तफरी मचा हुआ है, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा कोई गारंटी नहीं है। डुप्लीकेट जाली कागज बना करके तो इशू तो इस बार इतना है कि उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि कौन इशू। एक मैंने बस मुख्य इशू है भ्रष्टाचार। आप साफ तौर पे सुन रहे थे सत्येंद्र नाथ तिवारी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी गढ़वा सीट से इस बार जीत हासिल करेगी और जो वर्तमान में यहाँ पर जेएमएम के प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर, इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और इस बार झारखंड और गढ़वा में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़वा, झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां इस समय तेज हो गई हैं। झारखंड की गढ़वा विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट मानी जाती है। क्या है यहां के चुनावी मुद्दे, आइए जानते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा सीट में और एक लिट्टी चोखा की दुकान पे हैं। यहाँ पर कुछ लोग लिट्टी चोखा खाने के लिए भी आए हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हेमंत सोरेन जब आज 2019 में अपना वादा किए थे 5 लाख नौकरी देंगे और बीए पास और इंटर पास को 2000 रुपया महीना देंगे, न 5 लाख नौकरी मिला और न पैसा मिला। प्रचार है, बेरोजगारी है और क्या।
कुछ कहना ही नहीं है, कहने के लिए कुछ बच ही नहीं गया यहाँ पे। है कि अपना लिट्टी दुकान बेच रहे हैं पर महंगाई इतना आ रहा है कि एक ठोप बेनिफिट नहीं आ रहा है। जो उनके कार्यकर्ता और यहाँ के जो पूर्व अभी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो विकास का झूठा बयान दिया जाता है वो विकास आम जनता का नहीं हुआ है, विकास उनके कार्यकर्ता का हुआ है। और यहाँ पर एग्ज़ाम का देख लीजिए, आज एग्ज़ाम दिया आया, अब शाम में उधर से निकलेगा बच्चा लोग एग्ज़ाम दे के तो पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी पूरा चरम सीमा पे है। गढ़वा विधानसभा सीट के स्थानीय लोगों का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है, इन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, इस राज्य में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। अपने सहयोगी सत्येंद्र तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, गढ़वा। और आपको बता दें कि झारखंड के सियासी रण में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। माटी, रोटी और बेटी की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कई चुनावी वादे किए हैं, तो वहीं राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बांग्लादेश के साथ सेटिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल किया है कि किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण दी जा रही है। झारखंड के बरहेट से पार्टी प्रत्याशी और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है तो वो ये बताए कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा या नहीं। हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बहरूपिया लोग हैं। हेमंत सोरेन की आज पलामू, सिमडेगा, सिसई और रातू में चुनावी रैलियां हैं। झारखंड में सियासी पारा इस समय तेज है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और ऐसे में देखना होगा कि आज जब प्रधानमंत्री गढ़वा और चाईबासा पहुंचेंगे तो क्या जीत का मंत्र देते हैं। और बिल्कुल ज़्यादा जानकारी के साथ सोमेश पटेल हमारे संवाददाता गढ़वा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ सोमेश, बात करें गढ़वा की तो गढ़वा में चुनावी पारा जो है काफ़ी रोचक होता जा रहा है और काफ़ी कई जो मुद्दे हैं वो भी तैर रहे हैं और ज़मीनी मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें उठाया जा रहा है। क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो रैली है उसे लेकर लोगों में उत्सुकता है? ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, झारखंड का गढ़वा जिले के लिए आज काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आजादी के बाद पहली दफा होगा कि कोई प्रधानमंत्री गढ़वे जिले पहुंचेंगे। तो आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है, प्रधानमंत्री 2 चुनावी रैली करेंगे, पहला चाईबासा और दूसरा गढ़वा में। आज जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तमाम लोग पहुंचेंगे भी, और जो स्थानीय यहाँ पर जो मुद्दा है गढ़वा जिले में जो तमाम मुद्दे को लेकर यहाँ पर लगातार सियासत होती रही हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, जमीन घोटाले का मुद्दा है, तो तमाम इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता के बीच में तमाम मुद्दा उठता भी रहा है। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो झारखंड में 5 परिमंडल हैं, जिसमें रांची, साहेबगंज ये परिमंडल है, और दूसरी तरफ जो पलामू परिमंडल में 9 विधानसभा आते हैं। आज 9 विधानसभा के प्रत्याशी भी यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो चुनावी हुंकार भरेंगे, उनके पक्ष में तमाम बातें भी करेंगे। और दूसरी तरफ कल जिस तरह से बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, करीबन 25 सालों बाद 150 पन्नों का यह घोषणा पत्र है, जिस घोषणा पत्र में तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। गोगी माता योजना हो, महिलाओं को राशि देने की बात हो, वृद्धा पेंशन हो, तो तमाम इन बातों का भी यहां पर जिक्र किया है। दूसरी तरफ जिस तरह से मैं कोल्हान की बात करूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा जो चाईबासा में होगा, कोल्हान, क्योंकि सबकी निगाहें इस बार कोल्हान क्षेत्रों में है, क्योंकि पिछले बार बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन इस बार जो कोल्हान का जो क्षेत्र में सबकी नजर है, और जो कोल्हान के क्षेत्र में जो 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी दांव प्रतिष्ठा भी लगी है। और दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, तो आज प्रधानमंत्री को पहुंचने को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। जी सोमेश, आपने कोल्हान की बात करी। सोमेश, तो कोल्हान ऐसा क्षेत्र आता है जहां कहा जाता है कि झारखंड के जीत का रास्ता कोल्हान से होता हुआ जाता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे, तो अगर पिछले चुनाव से देखें तो समीकरण बदल चुके हैं। यहां आजसू का भी साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को मिल रहा है। ऐसे में
किन किन वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के जरिए, इस संबोधन के जरिए, इस जनसभा के जरिए? कहते हैं कि अगर किसी को भी झारखंड में अगर सरकार बनानी हो तो कोल्हान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस तरह से 2019 विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो पिछले बार इस बार जो बीजेपी ने जो सीट शेयरिंग किया है, बीजेपी यहां पर 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में आजसू ने बीजेपी से किनारा कर लिया था, लेकिन इस बार आजसू के साथ यहां पर साथ दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कोल्हान में जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लगातार उस इलाके में दौरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर उस इलाके में लगातार मैं अगर बात करूं तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा यहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं, लगातार चुनाव रैलियां कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस चुनाव में बात कही गई है बांग्लादेश घुसपैठ की। आपने कल सुना होगा जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा है कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जो हेमंता बिस्वा शर्मा है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम एनआरसी लागू करेंगे और झारखंड से जो बांग्लादेश घुसपैठ हुआ है, जिस तरह से आदिवासियों की संख्या कम हो रही है संथाल परगना में, हम आदिवासियों को खदेड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री 2 सभाओं को यहां पर संबोधित करेंगे, चाईबासा और गढ़वा में, और क्या प्रधानमंत्री जी कहेंगे, काफी महत्वपूर्ण बातें सुनने को मिल सकती है। तो बिल्कुल दोनों ही बीजेपी और जेएमएम दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और वादे इरादे जनता के बीच ले जाए जा रहे हैं। माटी रोटी और बेटी की बात हो रही है तो भ्रष्टाचार पर भी प्रहार हो रहा है और भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो रही है। तमाम मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे, जिन्हें लेकर जनता के बीच में पार्टियां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल धन्यवाद सोमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट साझा करने के लिए। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा।